अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 26। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट 2। इससे पहले हमने लेसन नंबर 25 में पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट 1, और ये वाला जो है पार्ट 2 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेसन नंबर 26 यहाँ तक एंड होता है, और यहाँ से फिर आगे 27 शुरू होगा। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे, और यहाँ से जो है हम इसका आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस लेसन नंबर 26 में यानी जो हमने 25 में पढ़ा था उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें उसकी हमने पढ़ी थी लेसन नंबर 25 में। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप पहले देख लें। ठीक है, ताकि आपके लिए ये वाला लेसन 26 समझना और आसान हो जाए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक 8 स्टेप प्रोसेस है जिसमें जिसमें क्या क्या होता है, यानी कि प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होती है, और एंड में इवालुएशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेप 1। इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करना। ठीक है, स्टेप 1 में जो है ये चीज़ें करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है। ठीक है, मिशन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। ठीक हो गया, साथ ही करंट ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज भी आइडेंटिफाई की जाती हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या है इसको, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास स्टेप 1 था। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेप 2, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालाइज करना। तो इसमें क्या होता है, मार्केट, कंपटीशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी वगैरह का एनालिसिस। इन्वायरमेंट कंपनी के ऑप्शंस डिसाइड करता है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट जो है कंपनी के ऑप्शंस डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्या है कि अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जो इन्वायरमेंट के साथ मैच करती हो। तो वो क्या होती है, अच्छी स्ट्रेटजी। यहाँ तक जो है हमारे पास स्टेप 2 था। आगे हम चलेंगे स्टेप 3 पे। तो इसमें होता है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना। ठीक है, स्टेप 3 में नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बाहर के पॉजिटिव फैक्टर्स यानी कि फ़ायदा देने वाली चीज़ें। थ्रेट्स क्या है, बाहर के नेगेटिव फैक्टर्स यानी कि नुकसान देने वाली चीज़ें। ठीक है, तो अब हम चलेंगे स्टेप 4 पे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एनालाइज करना। यानी कंपनी के पास क्या एसेट्स, स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं। मैनेजर्स कोर कंपेटेंसीज ढूंढते हैं। ठीक है, कोर कंपेटेंसीज का मतलब क्या है, यानी कि कंपनी की वो ख़ास स्किल्स जो यूज़ कंपेटिटिव एडवांटेजेस देती हैं। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे स्टेप 5 पे। तो इसमें हमने क्या करना होता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। स्ट्रेंथ्स क्या होता है, यानी कि कंपनी जो काम अच्छा करती है। वीकनेसेस यानी कि कंपनी जो काम अच्छा नहीं करती, वो आ जाते हैं वीकनेसेस में। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, तो कल्चर यानी क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी। ठीक है, कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को वैल्यूज़ समझाने में मदद देता है। इनके स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वो एम्प्लॉयज़ को वैल्यूज़ समझाने में मदद देता है, लेकिन चेंज को मुश्किल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर इनोवेशन रिस्क और रिवार्ड्स को भी अफेक्ट करती है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये स्टेप 5 तक थे। इसके बाद आगे हमारे पास आगे आ जाता है स्वॉट एनालिसिस। स्टेप 3 और स्टेप 5 मिलकर स्वॉट एनालिसिस बनती है। ठीक है, स्टेप 3 और स्टेप 5, ये वाला स्टेप 3 था आइडेंटिफाई करना, और स्टेप 5 यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना, यानी कि SWOT है ना, SWOT। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला आ जाता है SW, ये आ गया, और OT हमारे पास यहाँ पे था, ये OT। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, यानी कि मिलकर बनते हैं। ठीक है, एस से क्या होता है, स्ट्रेंथ इंटरनल पॉजिटिव। डब्ल्यू से क्या होता है, वीकनेसेस यानी कि इंटरनल नेगेटिव। ओ से क्या बनता है, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि एक्सटर्नल पॉजिटिव। टी से बनता है थ्रेट्स यानी कि एक्सटर्नल नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पॉजिटिव और एक्सटर्नल नेगेटिव, उसके बाद ये इंटरनल पॉजिटिव और ये इंटरनल नेगेटिव। एस स्ट्रेंथ, वी डब्ल्यू वीकनेसेस, ओ अपॉर्चुनिटीज़, टी थ्रेट्स। वोट एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस को मिक्स करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है स्टेप 6, स्ट्रेटजीज फार्मूलेट करना, यानी कि इसमें क्या होता है कारपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ठीक है, 3 इसमें लेवल हैं। गोल क्या होता है इसका, कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना। ठीक है, स्टेप 7 क्या है इसमें हमारे पास आगे स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, स्ट्रेटजी को एक्शन में लाना, सिर्फ प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं जब तक इम्प्लीमेंट ना हो। ठीक है, स्टेप 8 क्या है, रिजल्ट इवालुएट करना, यानी कि देखना कि स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं, ज़रूरत हो तो करेक्शन करना। ठीक है, रोल ऑफ कंपेटिटिव एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेटजी बनाने से पहले कंपेटिटर्स को समझाना ज़रूरी होता है। स्वॉट एनालिसिस यहाँ बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास लेसन नंबर 26 का एंड है। इसके बाद हमारे पास आगे आते हैं एमसीक्यूज़। अब हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कितने स्टेप्स हैं, स्टेप 8, यानी 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, हमने अभी यहाँ तक 8 स्टेप पढ़े थे ये। ठीक है, तो 8 स्टेप हैं इसमें। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें कह रहे हैं कि पहला स्टेप कौन सा था, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, ऑब्जेक्टिव्स को और करंट स्ट्रेटजीज़ को। तो ये इसका जो है पहला स्टेप था। व्हाट डज एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन डिफाइन, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो है वो डिफाइन क्या करता है, द पर्पस और रीज़न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। ठीक है, वाई इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट, क्यों जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये डिफाइन करता है मैनेजमेंट्स की स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इज़ वन दैट अलाइंस वेल विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, 6 वाले अपॉर्चुनिटीज़ आर बेस्ट डिफाइंड एज पॉजिटिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, 7 वाला थ्रेट्स आर बेस्ट डिफाइंड एज नेगेटिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। 8 वाला व्हाट इज़ एनालाइज्ड इन एन इंटरनल रिसोर्स एनालिसिस, तो उसमें आता है हमारे पास एसेट्स, स्किल्स, capabilities and work activities. Core competencies refer to major value creating skills and resources that provide competitive advantage. Strengths are defined as any activities the firm does well or unique resources it controls. Next, weaknesses are defined as activities the firm does not do well or resources it lacks. 12th वाला organizational culture refers to the personality of the organization. Strong organizational culture क्या होता है, resistance to change. SWOT analysis क्या combine होते हैं, internal strengths, weaknesses with external opportunities and threats. स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फोकस करती है किस पे, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एट कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। ठीक है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, पुटिंग स्ट्रेटजीज इनटू एक्शन। 17 वाला स्ट्रेटजीज आर ओनली इफेक्टिव व्हेन दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। फाइनल स्टेप क्या होता है इसका, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस का, इवालुएटिंग रिजल्ट्स, इवालुएट करना रिजल्ट। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन गेन अ कंपैरेटिव एडवांटेज। Opportunities and threats are found in the external environment. Strengths and weaknesses belong to the internal environment. A weakness makes an organization to vulnerable to competitors. A strength helps an organization to improve its competitive position. ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास लेसन नंबर 26 था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो लाजमी आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।